वो 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वो 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार राम के नाम पर गिराई गई थी ना। ये राम का नाम लेते हैं, इसलिए इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। लालू यादव ने कहा था ये राम के नाम पर आए हैं और राम के नाम पे चले जाएंगे। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और कांशीराम कहते थे, स्वर्गीय कांशीराम कहते थे कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज उन तमाम लोगों को जय श्री राम की शरण में आना पड़ रहा है। दास जी ने कहा है, जासू राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसि नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज में प्रजा दुखी हो, जिनका जीवन अंधकारमय हो, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर चलकर राहुल गांधी जी ने भी यही संकल्प लिया है। 3,500 किलोमीटर से अधिक इस हिंदुस्तान की यात्रा वो कर रहे हैं, जिसमें भाव विभोर होकर देश के नागरिक, चाहे वो किसान समुदाय के लोग हों, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, चाहे वो कामगार लोग हों, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, जो देश की जनता त्राहिमाम कर रही, वो उम्मीद देखती है राहुल गांधी जी से। और वो भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर जब मैं चलने की बात करता हूं, तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ जो सत्ता को तज कर अपने वचन के मार्ग पर चले, वो भगवान प्रभु श्री राम है। राहुल गांधी जी भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर वो चलते हैं तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों अवसाद में आ जाती है? भगवान प्रभु श्री राम सत्ता का द्योतक नहीं है, सत्ता की सीढ़ी मात्र नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने समझ रखा है। वो सेवा सद्भावना का मार्ग है। बात करिए, जब एक वो क्या नाम था उसका, खाट यात्रा, वो राहुल गांधी खटिया वटिया उठाकर उन्होंने यात्रा निकाली थी वहां पे अमेठी में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये रोज कहते थे मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी घबरा गए हैं, बीजेपी वाले बहुत डर गए हैं खाट यात्रा से। बाकी बाद में पता चला सारे खाट पाट उठा करके लोग भाग गए, राहुल जी अकेले रह गए हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनके चाटुकार क्या कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई चर्चा का विषय है हमारे लिए। हाँ। और मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना, आम आदमी को सनस्क्रीन, टैनिंग, द बॉडी कलर लोशन, ये सब समझ में नहीं आता है। लेकिन जो समझ में आता है पहले मैं वो बता दूं, फिर आपकी बात का उत्तर दे दूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को अगली किश्त मिली है, लाभान्वित हुए हैं। अब की दिवाली खुशियों वाली। एमएसपी घोषित हुआ है, ये हर्ष का और गौरवान्वित करने का एक विषय है। आज न्यूज़पेपर में आया था कि 41 करोड़ भारतीय बाहर आए हैं गरीबी रेखा से। खासकर पिछले 4 साल में ये गति करीब करीब 1.5 गुनी हो गई है। और ये यूनाइटेड नेशंस कहता है एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये बड़ी बात है। गरीबों को मुफ्त राशन 3 महीने और मिलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी में जो उनका विश्वास है दिखाता है। अब आपकी बात पे आते हैं। हाँ। देखिए, हमें तो गर्व होता है, जो पार्टी कभी कहती थी अंजना जी कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जो राहुल गांधी कहते थे लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जिनके गृह मंत्री कहते थे हिंदू आतंकवाद, आज भगवान राम की याद उनके मंत्रियों को आ रही है। और आप मुझे ये बताइए, भगवान राम से तुलना करने की हिम्मत तो इनमें हो रही है, क्या इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? क्या राहुल गांधी, जिनका रिपोर्ट कार्ड सिर्फ FFF फेलियर है, उनकी तुलना आप भगवान से कर देते हैं? हिम्मत होगी कि किसी और धर्म के भगवान से तुलना करे? नहीं होगी। और जो नाना पटोले ने कहा, उन्होंने तो चाटुकारिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा रा से राम और रा से राहुल। अंजना जी, रा से रावण भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है देश की जनता रावण वाला राहुल से जोड़ती हो? और आप मुझे ये बताइए, गा से गांधी जनता कह सकती है, गा से गांधी, गा से गधा? मतलब ये आप सोचिए, मंत्री और बड़े बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका स्तर ये है चाटुकारिता का
कि ये अक्षर जोड़ के राहुल को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये आपने तस्वीरें सही कहा, देखिए ना, ये वो फुस्सी रॉकेट है कांग्रेस पार्टी, जितनी बार भी आप इसकी सुतली में आग लगाइए, ये लॉन्च होने वाला नहीं है। एक विषय है अध्यात्म का, धर्म का और आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का। दूसरा विषय है सियासत का। तो जहाँ तक भगवान राम का ताल्लुक है, भगवान राम हमारी आस्था के आधार हैं, भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, और भगवान राम किसी एक जाति के, किसी एक वर्ग के, किसी एक देश के, किसी एक राज्य के, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। भगवान राम के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम। तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम को जब तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, ये दो चौपाइयाँ रामायण की, श्री रामचरितमानस की आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मैं गौरव भाटिया जी को भी आग्रह करूंगा कि इस पर जरा जोर दें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम तो सब के अंदर समाये हैं, और मैं तो कहूँगा गौरव जी के भीतर भी राम हैं, कण कण में राम हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का, तो राहुल गांधी जी को किसी ने ये नहीं कहा है कांग्रेस के नेता ने कि वो राम हैं। उन्होंने कहा है भगवान राम ने भी देश में यात्रा की, पैदल चले। महाराज दशरथ के पुत्र राम वनवास को जब गए हैं तो भगवान श्री राम बनकर के लौटे हैं। तो ऐसे ही यात्राओं से इस देश की राजनीतिक और इस देश की सामाजिक और इस देश की बहुत सी परंपराएं जुड़ी हैं। विनोबा भावे जी की यात्रा, महात्मा गांधी की यात्रा है ना, सुनील दत्त जी की सद्भावना यात्रा, और कितनी यात्राएं इस देश में हुई हैं, आदि शंकराचार्य की यात्रा। तो अगर वो यात्राएं नमन के काबिल हैं, प्रशंसा और सराहना के काबिल हैं, तो फिर राहुल गांधी जी अगर पदयात्रा कर रहे हैं तो उसकी आलोचना भाजपा क्यों करना चाहती है? नंबर 1। नंबर 2, अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि गा से गांधी और गा से गधा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से ये टिप्पणी शोभा नहीं देती कि गा से गांधी, गा से गधा। भाई गा से तो गौरव भाटिया भी बनता है, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, वो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। तीसरा, मुझे आपत्ति इस बात को लेके है कि ठीक है आप कह रहे हैं राहुल गांधी के चाटुकार, कांग्रेस के सब नेताओं को आप राहुल गांधी का चाटुकार कह रहे हैं, तो भाई बीजेपी के नेता क्या बीजेपी के नेताओं को मैं क्या कहूं? मोदी जी का चाटुकार, अमित शाह जी का चाटुकार, योगी जी का चाटुकार। मुझे लगता है ये जो विमर्श है, ये जो डिस्कोर्स है, ये जो डिस्कशन है, ये जो डिबेट है, अगर इसका इस तरह सा है तो वो ठीक नहीं रहेगा। राष्ट्र के हित में सोचिए, अगर राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसका स्वागत करिएगा। आप राहुल गांधी जी को इतनी प्रॉब्लम आपको राहुल गांधी से है कि राहुल गांधी जो करते हैं, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो गौरव भाटिया जी को प्रॉब्लम, राहुल गांधी अमरनाथ जाते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी किसी बच्चे से मिलते हैं तो प्रॉब्लम। भाई आप चाहते क्या हैं? एक तरफ कहते हैं हम राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते, दूसरी तरफ राहुल गांधी की जरा सी बात पर आप टिप्पणियां करते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, आप ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे अभी तो भाई शुरुआत है, इफ्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है अजय आलोक जी, लेकिन क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का पहला इम्तिहान, पहली अग्नि परीक्षा हिमाचल और गुजरात के चुनाव नहीं होंगे? अंजना जी, आचार्य जी ने दोहा सुनाया, थोड़ा मैं भी एक तुलसीदास को दोहा सुना ही देता हूँ। तुलसी जौपे राम सौ, जाहिल सहज सने, मुंड मुड़ायो वादियाँ, भांड बहे तईगे। ये तो सुना होगा ना आचार्य जी ने। अर्थात राम से स्वाभाविक प्यार अगर है आचार्य जी तो वो अपने आप आ जाता है, नहीं तो क्या फ़ायदा मुंड मुड़ा के, साधु बन के, भांड बन के घर छोड़ देने का। ये तो सच्चाई है। देखिए देश अवधारणा पे चलता है। आपने कहा अभी तो शुरुआत है, भाई 2004 से तो शुरुआत ही हो रही है आचार्य जी। आप बताइए, मतलब शुरुआत किया था, अच्छा खासे काले काले बाल थे, काली काली दाढ़ी थी, ये ऐसी शुरुआत हुई कि दाढ़ी तक सफ़ेद हो गई। कब तक शुरुआत होगी? राम से सहज स्वभाव प्रेम जिसको होता है उसको दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप दर्शता है। ना मुझे दर्शाने की ज़रूरत है, ना आपको दर्शाने की ज़रूरत है कि हम राम भक्त हैं। लेकिन वो लोग जो लोग सरकार में रहते हुए कभी एफिडेविट दे दें कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था,
पार्लियामेंट में बोल दें, कोर्ट में बोल दें, तो कहीं ना कहीं ये राम भक्ति सवाल उठती है। अस्वाभाविक है, लोग सवाल उठाएंगे। खैर, मेरी राम भक्ति पे किसी पे कोई, इस देश में हर कोई स्वतंत्र है राम को पूजा करने की। अच्छी बात है कि लोग पूजा करते हैं। आर्थिक असमानता की बात की संजय निरुपम जी ने, सही बात है। आर्थिक असमानता तो मुझे उस रैली में संजय जी को नहीं दिख रही है। भाई देखिए, राहुल गांधी को अगल बगल से सारे खद्दरधाड़ी खादी वाले और कॉटन वाले को कवर किए हुए हैं, बीच में अकेला बर्बरी चमक रहा है। आर्थिक असमानता तो वहाँ नहीं दिख रही है आपको। सवाल ये नहीं है कि आप रैली कर रहे हैं या पदयात्रा कर रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में सबका अधिकार है, राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो रैली यात्रा करे, अपनी पार्टी को मजबूत करे। और ये कोई शौक से नहीं कर रहे हैं संजय जी। आपको तो उनकी दाढ़ी के रंग पे भी दिक्कत है अजय जी, उनके कपड़े पर भी दिक्कत है, फिर धीरे से बोल देते हैं हमें क्या दिक्कत है। सब एक एक चीज तो आप ही की कपड़े और दाढ़ी पर आ गए। मैं कपड़े दाढ़ी पे इसी कह रहा हूँ कि शुरुआत कह रहे हैं। कब से शुरुआत होगी भाई? 2004 से तो शुरुआत